नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ज़ीनत सिद्दीकी। तो देखिए, कुछ 1 घंटे रह गए हैं। नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि उनकी कैबिनेट में कौन-कौन होगा। एक्सक्लूसिवली मैं आपको वो नाम बताऊँगी, किसे कौन-सा मंत्रालय मिलेगा वो भी और किस स्टेट को कितनी तवज्जो मिल रही है, वो भी जो एक्सक्लूसिव लिस्ट आई है, वो आपके सामने मैं रख देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ एक बार ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ जाएँ ताकि हम इस पर और बातचीत करें एंड आपके पास कोई सवाल हो तो आप ज़रूर रखिएगा। एक लिस्ट आई है वो आपके सामने रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहले स्टेट वाइज़ बात कर लेते हैं। एक तो कुछ बड़े चेहरे जो कि तय था कि उनको जगह मिलेगी तो उन्हें मिली है, चाहे वो राजनाथ सिंह का ज़िक्र करें, अमित शाह की बात करें हम। अब मैं स्टेट वाइज़ आपको बता देती हूँ तो थोड़े से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएँगे। हम गुजरात से ही शुरू कर लेते हैं। तो गुजरात से अमित शाह को जगह मिल रही है, सी आर पाटिल को, मनसुख मंडाविया को जगह मिल रही है। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो जेपी नड्डा अब क्योंकि उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं रहेंगे। तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। कौन-सा मंत्रालय मिलेगा उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। तो ये हिमाचल से इन्फॉर्मेशन होगी, गुजरात का मैंने ज़िक्र कर दिया। उत्तराखंड से अजय टम्टा को जगह मिलेगी। उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, आपने देखा। उसके बाद महाराष्ट्र का मैं ज़िक्र कर देती हूँ। महाराष्ट्र में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा और महाराष्ट्र ने इस बार बीजेपी को बहुत परेशान किया है। बहुत अच्छे नतीजे महाराष्ट्र से नहीं आए या फिर ये कहिए कि सबसे ज़्यादा डेंट उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में ही लगा है। तो यहाँ पर नितिन गडकरी, रक्षा खड़से, प्रताप राव जाधव, पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहोल और रामदास अठावले, इनको जगह मिल रही है। गडकरी को लेकर बहुत सारे सस्पेंस थे, ऑल्दो ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि ही मस्ट बी प्राइम मिनिस्टर और संघ चाहता है। देखिए, बहुत सारी स्पेकुलेशंस होती है, संभावनाएँ होती हैं। लॉबिंग भी होती है, लॉबी भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉबी नहीं होती, लॉबी वर्क करती है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी और गडकरी का पिछले दिनों का एक स्टेटमेंट जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि जो लोग बुरे काम करते हैं, उन्हें कभी सज़ा नहीं मिलती और जो लोग अच्छे काम करते हैं, उनकी कभी तारीफ़ नहीं होती। ये एक स्टेटमेंट था एंड माना गया कि वो किसी को मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली। सो अब किसे कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से जो है करिए एनालिसिस। कुछ तो पॉलिटिकल समझ आप भी रखते हैं और पूरी रखते हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। अ, अच्छा, रामदास अठावले महाराष्ट्र से आते हैं। अपनी शायरी के लिए तो वो बहुत फ़ेमस भी हैं और बहुत बहुत अच्छे मुझे लगता है कि ही इज़ अ लीडर जिसे सभी कोई पसंद करते होंगे एटलीस्ट बिलो द बेल्ट जाके कमेंट करना या कुछ भी कमेंट कर देना, वो नहीं है उनमें, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद मध्य प्रदेश का मैं ज़िक्र करती हूँ। मध्य प्रदेश में माना गया कि शिवराज सिंह चौहान तो पीएम कैंडिडेट हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मध्य प्रदेश ने तो क्लीन स्वीप किया है, तीसरी बार ऐसा हुआ है और 8 लाख से ज़्यादा वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, तो ही कैन बी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। बट ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि ही कैन बी होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय उनको मिल सकता है। ये खबरें हैं। लेकिन अभी आप यकीन तब तक मत कीजिए जब तक ऑफ़िशियल ना आ जाए। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो होंगे ही होंगे, ये तो क्लियर है और सावित्री ठाकुर। ये 3 चेहरे हैं जिन्हें जगह मिल रही है। पंजाब से रवनीत बिट्टू, हालाँकि वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जगह मिल रही है और इस बात को लेकर भी विवाद हुआ है हल्का-सा। राजस्थान की बात कर लेते हैं, गजेंद्र शेखावत, तय है ये नाम। भागीरथ चौधरी, ये नाम भी तय है। और अर्जुन राम मेघवाल तो ख़ैर है ही नाम तय कि इनको ज़िम्मेदारी मिल रही है। तो ये 3 नाम राजस्थान से। आप स्टेट्स का रिप्रेज़ेंटेशन इसके ज़रिए देख सकते हैं कि किस स्टेट को कितना रिप्रेज़ेंटेशन मिल रहा है। बिहार इज़ अ स्टेट जो कि कुछ महीनों बाद इलेक्शन में जाने वाला है, तो जीतन राम मांझी तय है। रामनाथ ठाकुर तय है, नित्यानंद राय तय है, गिरिराज सिंह तय है, चिराग पासवान। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि चिराग को कौन-सा मंत्रालय मिल सकता है, वो बहुत देखना होगा। 1 मंत्री मिलेगा चिराग को, मतलब 1 या 2 ये भी देखना होगा। हालाँकि खबरें हैं कि 2 जो हैं वो मिल सकते हैं उनको। अ, तो देखते हैं क्या रहता है। उसके बाद मैं झारखंड का ज़िक्र कर लेती हूँ। अन्नपूर्णा देवी और चंद्र प्रकाश, इन 2 लोगों का रिप्रेज़ेंटेशन होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, राजनाथ सिंह तय है। जितिन प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट उनकी सीट रही पीलीभीत, जहाँ पर वरुण गांधी का टिकट काट के उनको टिकट दिया गया। माना गया कि हार जाएँगे, लेकिन वो जीत गए और शायद से चांसेस हैं कि एक भारी भरकम मंत्रालय उन्हें मिल सकता है क्योंकि जितिन प्रसाद
वाज अ लीडर, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, और मैं सचिन पायलट का ज़िक्र करूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ज़िक्र करूँ, ये कभी बहुत क्लोज़ हुआ करते थे राहुल गांधी के, लेकिन कुछ समय बाद जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह तो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो हो सकता है कि अब इस चीज़ का गिफ्ट उनको मिल जाए। और उसके बाद मैंने ज़िक्र किया राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, डॉक्टर महेश शर्मा, नोएडा से आप जानते हैं, और उसके बाद सांसद माफ़ कीजिएगा, पंकज चौधरी को जगह मिलेगी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, बीएल वर्मा, अनूप वाल्मीकि। अब पूर्वांचल को साधने की ज़बरदस्त तरीके से कोशिश हुई है, और इस बार यूपी में जिस तरह का डेंट लगा है बीजेपी को, वो तो खैर बीजेपी ने भी सही नहीं सोचा होगा, तो उसे बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। तेलंगाना की बात करते हैं तो संजय बंदी और जी किशन रेड्डी। तेलंगाना में सरकार तो नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक-ठाक रही है लोकसभा में, सो हो सकता है कि यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश हो, की जा रही है। जिन स्टेट्स में इलेक्शन नहीं है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बीजेपी, मुझे लगता है कि बहुत सैक्रिफाइस नहीं करेगी अभी, बाद में हो सकता है। जैसे-जैसे इलेक्शंस आए तो फिर कैबिनेट रीशफल होती है, प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है, कभी मंत्रालय लिए जाते हैं, कभी दिए जाते हैं। वो चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं। हरियाणा में इलेक्शन है तो मैं आपको बता दूँ 3 नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 2 तो पहले से भी रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर आप जानते हैं, तीसरी बार जीते हैं ज़बरदस्त तरीके से, और पुराने नेता हैं, मंझे हुए नेता हैं, और अच्छे नेता माने जाते हैं कृष्णपाल गुर्जर। मुझे लगता है कि मतलब मैंने जितना जर्नलिज़्म किया उनके लिए कभी नेगेटिव कमेंट नहीं सुना है। राव इंद्रजीत सिंह बांगर के बड़े नेता कहलाते हैं, हालाँकि बहुत मुश्किल हुआ इस बार इनके सामने राज बब्बर थे कांग्रेस के जीतना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि राज बब्बर को थोड़ा और पहले टिकट मिल जाती तो राव इंद्रजीत सिंह अपनी टिकट नहीं बचा पाते। खैर सीट नहीं बचा पाते, लेकिन जीत गए हैं तो हो सकता है कि इन्हें मंत्रालय मिले, बैलेंस करने की कोशिश हो, क्योंकि इलेक्शन है और दक्षिणी हरियाणा में इनका ज़बरदस्त दबदबा है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और बहुत कंट्रोवर्शियल रहे, स्पेशली हरियाणा में। फिर मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और फिर करनाल से टिकट दी गई और करनाल से जीते हैं। तो ये तभी तय था कि इनको मिनिस्ट्री मिल सकती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे, इसका थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं। अरुणाचल से किरण रिजिजू तय है उनका नाम, असम से सर्बानंद सोनोवाल तय है, पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर तय है, दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया। पहले नाम आया था कमलजीत सहरावत को बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अब हर्ष मल्होत्रा का नाम सामने आया है। कर्नाटका से शोभा करंदलाजे जो हैं, उनका नाम एचडी कुमारस्वामी और एस जयशंकर, इन्हें जगह मिलेगी। तो ये एक बहुत इन्फॉर्मेशन है। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मंत्री पद के जातिगत समीकरण भी मैं आपको समझा देती हूँ। 2 कुर्मी, दलित 2, राजपूत 1, ब्राह्मण 1, लोध 1, जाट 1। राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा, जयंत चौधरी। बैलेंस करने की कोशिश हुई है, आप देखिए। और प्राइम मिनिस्टर तो खुद बनारस से हैं, तो अगर प्रधानमंत्री का पद ही मिला हुआ है यूपी से, तो आप सोच लीजिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आई है जो मैंने पूरी की पूरी किस स्टेट को कितना क्या प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो आपको बता दिया। और जो खबरें थी 52 से 55 मंत्री जो हैं पद की शपथ लेंगे, 19 से 22 कैबिनेट होंगे और 33 से 35 राज्य मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये बहुत रोचक जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस आएँगी तो मैं आपको बताऊँगी। जैसे यूपी से बड़े नाम मैंने आपको बता दिए, राजनाथ सिंह, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, बीएल वर्मा, जितिन प्रसाद, अनूप वाल्मीकि। और क्या कास्ट कैलकुलेशन एडजस्ट किया गया मैंने आपको वो भी बताया। कुर्मी 2, दलित 2, राजपूत 1, ब्राह्मण 1, लोध 1, जाट 1। मान के चलिए कि जैसे-जैसे यूपी इलेक्शन जब पास में आएगा 27 वाला, तो ये कैबिनेट रिशफल होगी, क्योंकि लिस्ट अभी बता रही है, अभी बैलेंस करने की कोशिश हुई है काफ़ी हद तक। तो हर अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन आपके पास ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने साझा की है, और आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से, हालाँकि खबरें जो हैं 63 मंत्री जो हैं शपथ ले सकते हैं। 7:15 बजे ये पूरा कार्यक्रम होगा। और एक बार फिर से मैं सभी के नाम आपको बता देती हूँ। 38 संभावित मंत्री: राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर एस जयशंकर, किरण रिजिजू, रवनीत सिंह बिट्टू, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, संजय सेठ, शोभा करंदलाजे, माफ कीजिएगा, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, बीएल वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, अजय टमटा, सर्बानंद सोनोवाल, जी किशन रेड्डी, बंदी संजय, जितेंद्र सिंह,
अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, मनसुख मंडाविया, जुअल ओरांव, तोखन साहू, रक्षा खड़से, एसपी सिंह बघेल, कमलेश पासवान। ठीक है, टीडीपी से 2 हो सकते हैं मंत्री, 7 पार्टियों से एक-एक संभावित मंत्री है। राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर पेमासानी, माफ कीजिए, पी चंद्रशेखर पेमासानी, एचडी कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, राजीव ललन सिंह, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये वो नाम हैं। ठीक है, तो ये कुल नाम हैं जो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं, टीडीपी से 2, 7 पार्टियों से एक-एक संभावित मंत्री। जेडीयू के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं आई है। तो इन्फॉर्मेशन यही है, देखते हैं और क्या-क्या होता है। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हो या फिर नेपाल के प्रधानमंत्री हों, मालदीव्स के भी बड़े नेता यहाँ पर आए हैं। तो ये अपडेट्स कुछ थी जो मैंने आपको बता दी, बाकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और भी अगर आप पॉलिटिक्स की जेन्युइन जानकारी चाहते हैं, तो आपको चेक पोस्ट न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जहाँ पर आपको ना इधर की ना उधर की बात होगी, सिर्फ खबर की बात होगी, क्योंकि हम हमेशा खबर के साथ रहते हैं। योर न्यूज़, योर चॉइस। तो आप चेक पोस्ट न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे। थैंक यू।